बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग की 3000 न्यू सीट्स की, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ 2-3 माह कबल भी 2900 सीट्स जो है वो अनाउंस की गई थी और उसका एडमिशन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हुई और उसके बाद मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है। तकरीबन अब थर्ड लिस्ट जो है उसकी लगने वाली है। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से हैरानकुन तौर पे 3000 न्यू सीट्स जो है वो अनाउंस की गई हैं पंजाब के तकरीबन 44 नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ये सीट्स अनाउंस की गई हैं, हर कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स किस कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं, मेल स्टूडेंट्स किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। ईच एंड एवरी डिटेल इस पोस्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं जी अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। ये लाहौर के फेमस अखबार जो है रोज़नामा जंग में 6 जुलाई 2023 को जो है शाया की गई थी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से ये जो है एडवर्टाइजमेंट शाया की गई थी। अब ये पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल PNC से अप्रूव्ड, ठीक है, ये BS नर्सिंग में आपके एडमिशन्स हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हैं सेकंड शिफ्ट, क्योंकि आपका पहली शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके मेरिट लिस्ट्स वगैरह लग रही हैं अब। और अब उन्होंने 3000 सीट्स जो हैं वो दोबारा जो है वो एडमिशन इनके ओपन कर रहे हैं और सेकंड शिफ्ट पॉसिबिलिटी है ये आपका सेकंड टाइम यानी जो है इवनिंग टाइम के एडमिशन्स ये होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है ये मॉर्निंग में ही आपको सेटअप जो है वो कर दें। तो इसमें हम कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। 44 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। पहला कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेयो हॉस्पिटल लाहौर, इसकी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, इसकी भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, इसकी भी 100 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल लाहौर है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खां, DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद, शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खां, इन सब की जो है 100 सीट्स जो हैं वो एडमिशन के लिए दी गई हैं। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल अटक, बहावल नगर, बखर, चकवाल, फैसलाबाद, आईकम जनरल हॉस्पिटल गोजरा, DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला, अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात, DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद, जंग, जेहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, नारोवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर, रावलपिंडी, DHQ हॉस्पिटल साहिवाल, DHQ हॉस्पिटल सरगोदा, शेखुपुरा और DHQ हॉस्पिटल टोबा टैक्सिंग, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल विहारी। तो इन सब के जो है ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो हैं इन तमाम हॉस्पिटल्स के साथ जो हैं वो अटैच्ड हैं और इनके अंदर 50-50 सीट्स जो हैं वो एडमिशन के लिए दी गई हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर, मेल ओनली, यानी ऊपर वाले जितने भी 43 कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीमेल के लिए एडमिशन होगा और ये जो 44 नंबर कॉलेज है शाहदरा में, ठीक है, ये वन एंड ओनली कॉलेज है जहाँ पर मेल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे एडमिशन के लिए और इसकी 100 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। मैट्रिक कंप्लीट होनी चाहिए और उसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए, कंप्यूटर वाले एप्लीकेबल नहीं हैं। उसके बाद FSC प्री मेडिकल की बात करते हैं। इसमें मिनिमम जो है 50% मार्क्स जो हैं वो एनी रिकग्नाइज बोर्ड जो है पंजाब का, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, गुजरांवाला, जितने भी हैं बोर्ड रिकग्नाइज्ड हैं
उनमें से जो है एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात आपने कन्फ्यूजन दूर रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जिनके अभी क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और रिज़ल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आपने कन्फ्यूजन क्लियर कर लेनी है, जिन बच्चों की एफएससी कंप्लीट है और उसमें उनके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, वही सिर्फ इस जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एफएससी, यानी प्री मेडिकल में एफएससी में जितने आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स की बुनियाद पर ही आपका जो है वो मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन कहता है कि इन केस टू और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन एफएससी, हो सकता है कि दो बच्चों के, क्योंकि इतनी हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है अप्लाई करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि मान लें कि दो बच्चों के जो है नंबर एफएससी में क्या है बराबर हैं, तो फिर मेरिट कैसे बनेगा? तो फिर मेरिट जो है वो आपके मैट्रिक के नंबर्स को देख के बनाया जाएगा। अगर लेट सपोज के दो स्टूडेंट्स हैं, एक के 923 नंबर हैं, दूसरे के भी 923 नंबर हैं एफएससी में, तो फिर उसके बाद हम उनके मैट्रिक के नंबर देखेंगे। जिस बच्चे के मैट्रिक के नंबर ज़्यादा होंगे उसको जो है मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन एफएससी एज वेल एज इन मैट्रिक विद साइंस, देन मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू अपर एज ऑफ द कैंडिडेट। कह रहा है कि अगर आपका एफएससी और मैट्रिक दो स्टूडेंट्स हैं जिनके एफएससी और मैट्रिक दोनों में मार्क्स बराबर हैं, देन जो है मेरिट वो सीनियरिटी की बेस पे, एज की बेस पे बनाया जाएगा कि जिसकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा सीनियर है, उसको जो है मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। इन केस अगर ये सारे पैरामीटर भी इक्वल हो जाते हैं, एज भी इक्वल हो जाती है, देन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से उसको जो है मेरिट उसका डिसाइड किया जाएगा। फीमेल विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू ऑल द नर्सिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 43 कॉलेजेस में फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और जो शादरा वाला कॉलेज है इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद एज की बात करें, एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 से ज़्यादा जिसकी भी एज होगी वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 35 से कम ही एज होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल जो है वो आपका लाजमी पंजाब का ही बना होना चाहिए, क्योंकि ये सीट्स जो है वो पंजाब के डिफरेंट कॉलेजेस में ऑफर की गई हैं, इसलिए आपका डोमिसाइल भी पंजाब का होना चाहिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट में गिव देयर प्रेफरेंस फॉर द एडमिशन इन एनी ऑफ द अबव गिवन 44 नर्सिंग कॉलेजेस एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 2, यानी वो बता रहा है कि पॉइंट नंबर 2 में जैसे मेंशन किया गया है, सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो अपने 43 कॉलेजेस में किसी भी कॉलेज के लिए प्रेफरेंस ऐड कर सकती हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, और जो मेल हैं वो शादरा वाले कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। Admissions will be made purely on merit basis as per eligibility criteria according to the government policy through centralized online system devised by Punjab Health Foundation, Lahore, to ensure transparency in admission process। तो ये जो एडमिशन है ये बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वो सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे किया जाएगा, नंबर्स को देख के किया जाएगा। किसी भी किस्म का कोई इलीगल वे जो है वो इसमें मदाखलत नहीं कर सकता। उसके बाद नेसेसरी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड फ्रॉम द टाइम ऑन द सेट वेब पोर्टल टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स। ठीक है, इनका एक बाकायदा तौर पे वेब पोर्टल है, वहाँ पर आपको तमाम इंस्ट्रक्शन, हिदायत और उसके साथ साथ जितने भी एडमिशन्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट वगैरह है सब कुछ वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम में अप्लाई करने से पहले आपको तमाम हिदायत को जो है वो वेब पोर्टल पे जो दी गई हैं उनको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अपने वेब पोर्टल का लिंक दिया है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की तारीख जो है वो 10 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक है। ठीक है, 24 जुलाई के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपने जहन के अंदर रखनी है और इसको जो है गौर से समझना है कि जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक CNIC की कॉपी है, फ्रंट बैक है, या फिर आपका जनाबे वाला बे फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद FSC की सनद है, मैट्रिक की सनद है, डोमिसाइल है, इन सब की आपने अटेस्टेड जो है फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं उनकी पिक्चर अपलोड करनी है। मैं बार बार
रिपीट कर रहा हूँ, आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पहले अटेस्ट करवाना है, फिर उसकी फ़ोटोज़ बनानी है, फ़ोटो बनाकर फिर आपने जब अप्लाई करना है तो उसमें वहाँ पर आपने इनको अपलोड करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट शैल हैव टू पे एन अमाउंट एज 500 एज प्रोसेसिंग फ़ी टू द डिपॉजिटेड इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब वाया अकाउंट नंबर ऑफ द पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर। ठीक है, आपने जब इसको अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी अदा करनी है और वो बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। वो आपका जब अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा तो वहाँ पे एक चालान निकलेगा, उस चालान को पर आपने 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवानी है। जमा करवाने के बाद उस जो चालान होगा उसकी आपने कॉपी जो है उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी है। ठीक है, वेब पोर्टल पे। इफ़ कैंडिडेट आफ्टर हर सिलेक्शन ऑन मेरिट फेज टू ज्वाइन द कंसर्न कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, हिज नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट वैकेंट सीट विल बी ऑफर्ड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट हु फॉल्स ऑन मेरिट। कह रहा है कि एडमिशन हो जाने के बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना दिए गए टाइम पीरियड में कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता तो फिर उसको कॉलेज से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। स्ट्रक ऑफ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा जो सीट के लिए अवेलेबल होगा उसको वो सीट जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है, ओनली दोज टू कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट टू सबमिट ज्वाइनिंग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ठीक है, अब जैसे ही आपका एडमिशन मुकम्मल हो जाता है तो आपने कॉलेज में जाकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो अगर दिए गए टाइम पीरियड में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो सीट आपकी खाली जाएगी और नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है वो गिफ्ट के तौर पर दे दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय मेल डायरेक्टली टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन नॉट बी कंसीडर्ड। कह रहे हैं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना के TCS करेंगे इन दफातर को, ऑफिस को, या फिर कोई आप ईमेल सेंड करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाएगी। आपको वेब पोर्टल पे जाके बाकायदा तौर पे पूरे तरीके के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। वो हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एडमिशन इन BS जनरिक शैल हैव टू अप्लाई अगेन, यानी जिन्होंने लास्ट टाइम जो सीट्स आई थी उसमें अप्लाई किया था और अगर वो ये समझ रहे हैं कि उसी अप्लाई पे इनको ये सीट मिल जाएगी तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इन सीट्स के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 31,470 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा हर मंथ। ठीक है, जब तक वो इनका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक। फॉर एनी फर्दर डिटेल क्लैरिफिकेशन एंड द कैंडिडेट में कंटेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर। अगर मजीद आपको किसी भी किस्म की परेशानी है या कोई बात है, सवाल है, तो आप इनके कांटेक्ट नंबर पर भी जो है राब्ता कर सकते हैं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है और नोटिफिकेशन ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से इशू किया गया है और ये इनकी जो है वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर मौजूद है, जिसमें वो बताते हैं कि ये बाकायदा तौर पर इन सीट्स का जो है अनाउंस किया गया है और ये एडवर्टाइजमेंट 6 जुलाई 2023 को डेली जंग न्यूज़पेपर में जो है वो शाया की गई है, जिसका टाइटल था एडमिशन ओपन फॉर BSN जनरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपने ज़रूर इसको जो है ज़हन के अंदर रखना है। पहली बात, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द BSN जनरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। वो कह रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स का पहले एडमिशन हो चुका है BS नर्सिंग में और वो अपनी जो है एजुकेशन उनकी चल रही है, तो वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने के काबिल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा, कंडीशंस गिवन एट सीरियल नंबर 8 इन एडवर्टाइजमेंट इज अमेंडेड एज अंडर, यानी उसमें जो आपकी क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी मुख्तलिफ थी, कॉलेज में अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ था, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जो है बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी जो है वो ब्रांच में जमा करवा देनी है। ठीक है, और उसका जो चालान है वो आपने सेव कर लेना है। सिर्फ 500 रुपये फ़ीस सबमिट करवा कर आपके तमाम कॉलेजेस में अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये अप्लाई कैसे करना है, ये चालान कैसे निकलेगा, पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे A to Z ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।